तो दोस्तों ये एपिसोड वहीं से शुरू होती है जहां पर कि खत्म हुई थी। वेंगटाई की बातों को सुनने के बाद जिंग टियान सोच ही रहा था कि क्या सच में अनबीटेबल जू फेन आज हारने वाला है। तभी वेंगटाई फिर से कहता है एलेन लड़ाई की शुरुआत से ही अपनी जीत को रॉ पावर में साबित करता हुआ आया है। अगर वो क्लोज कॉम्बैट में जू फेन को हरा देता है तो केवल समय की बात होगी। जू फेन अभी नहीं तो बाद में खत्म हो ही जाएगा। दूसरी तरफ सिस्टर चो जू फेन के लास्ट अटैक के बाद उसकी आंखों को देखते हुए कहती है तुम्हारी नजरें, क्या वाकई में तुमने अपना पूरा भरोसा रॉ पावर पर किया था, ये जानते हुए कि उसकी ताकत के मुकाबले में तुम कुछ भी नहीं हो? क्या तुमने सच में अपनी जीतने की उम्मीद खो दी है? ये सब बोलता हुआ वो काफी ज्यादा रोने लगती है। तो फेरिस हुई उससे कहती है सिस्टर आप इस तरह क्यों रो रही हो? उसके पास अभी भी सबसे पावरफुल हेवनली ड्रैगन सोल है, वो अभी भी जीत सकता है। सिस्टर चू जो कि सुन बताती है यदि वो अपने सोल की मदद से जीत पाता तो वो पहले ही जीत जाता, क्योंकि वो जानता है उसके सोल से कहीं अधिक पावरफुल सोल उसके ओपोनेंट के पास है। इसीलिए तो वो क्लोज फाइट के लिए तैयार हुआ। और अब तो उसकी बातों को कंटिन्यू करता हुआ उसके पीछे खड़ा बंदा कहता है और अब वो कुचला जा रहा है, जिस पर सिस्टर चू वो तो कुछ भी नहीं कहती। और फेरिस हुई और दूसरी लड़की उसकी तरफ देखते हुए काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी। इतने में ही सिस्टर चू वापस जूफेन को देखते हुए बोलती है तुम जब भी डगमगाए तो कुछ ना कुछ किया है, तो अब इस बार तुम क्या करने वाले हो? वहीं इधर एक्सीलेंट हायरन भी जूफेन को अपने सोल को बाहर ना निकालता हुआ देख बोलता है क्या जूफेन को एलेन के सोल को लेकर कुछ ऐसी चीजें पता है जो हमें नहीं पता? क्योंकि रॉ पावर की लड़ाई में हार के इतने नजदीक तक पहुंचने के बाद कम से कम अब तो उसे अपने सोल को बाहर निकालना चाहिए था, इससे वो अपने ओपोनेंट को हैरान कर सकता था। तो एल्डर भाई बोलता है क्या तुम अभी भी नहीं समझ पा रहे हो? जूफेन के क्लोज बैटल में इस तरह बुरी तरह हारने के बावजूद भी उसके सोल बैटल के लिए ना जाने का कारण वो अब हार चुका है, आगे फाइट का कोई भी मतलब नहीं है। जिस पर एक्सीलेंट हायरन वो कहते हैं हाँ मैं समझता हूँ, अब उसी पर निर्भर करता है या तो वो इस हार को स्वीकार करे या फिर अपने अंत तक लड़े। सेम टाइम पर दूसरी तरफ हम किंग चैंग को देखते हैं जो कि शायद पिछले एपिसोड में जूफेन के हाथों से जो रिंग बाहर निकलकर सारे वाचिंग एरो को सरपास करते हुए दूर जाकर गिरा था, उससे अब वो बाहर निकल गया होता है और एक कोने में छुपकर उन दोनों की लड़ाई को देखते हुए सोच रहा था बच्चे ये क्लोज कॉम्बैक्ट तो बस एक टेस्ट थी, क्या तुमने सोल बैटल के लिए अब सारी जरूरी चीजें जुटा ली है? अगर हाँ तो अब मैं देखना चाहता हूँ आखिर उलझी हुई ड्रैगन की आत्मा क्या कर सकती है, मुझे निराश मत करना। तभी हम देखते हैं जूफेन फिर से एलेन के फिर से एक खतरनाक अटैक के चलते सीधे आसमान से जमीन के अंदर धड़ाम से आकर गिरा होता है, यहाँ तक कि उसके इम्पैक्ट से धरती भी तबाह हो चुकी थी। वहीं एलेन उसे देखते हुए कह रहा था जूफेन तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारे ताकत को हरा दिया गया है, अब मान लो किलिन का डिसाइबल अभी अभी विनाशकारी ड्रैगन एंड सिस्टर के डिसाइबल से हार चुका है और अपनी हार को स्वीकार करो। मैं तुम्हें अपने दाहिने हाथ के रूप में अपने अंदर ले लूंगा और हम दोनों मिलकर सेक्रेट डोमेन की तरफ अपने रास्ते को बनाएंगे। जिस पर जूफेन साइड में थूकते हुए कहता है माफ करना, मुझे खुद से फैसले लेने की आदत पड़ चुकी है, छोटा आदमी बनना मुझे शोभा नहीं देता। भले ही क्लोज बैटल तुम्हारे साइड रहा लेकिन सोल बैटल मेरी तरफ रहेगी और अंतिम जीत मेरी होगी। तो एलेन वो बोलता है क्या ही बेवकूफी है, तुम ये जानते हुए भी कि तुम्हारा सोल मेरे हेवनली ड्रैगन सोल के सामने कुछ भी नहीं है, पर फिर भी तुम सोल बैटल चाहते हो, कितना बड़ा अहंकार है। लगता है किलिन के डिसेबल होने के बावजूद भी तुम्हें उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। किलिन भले ही 5 पवित्र पशुओं में सबसे ताकतवर है, पर बात जब सोल की आती है तो वो सबसे बेकार है। इसीलिए यदि तुम एक बार रॉ पावर की लड़ाई में हार चुके हो तो कुछ भी तुम्हारे लिए नहीं बचा है। अब चाहे तुम कुछ भी कर लो तुम्हारे पास कोई भी उम्मीद नहीं है इसे बदलने के। मेरी सलाह है तुम हार मान लो। जो सुनता हुआ जूफेन अपने मन में सोचता है बेशक मुझे इन सारी चीजों के बारे में पता है लेकिन मेरी विरासत केवल किलिन तक सीमित नहीं है, मेरे पास कई महान एक्सपर्टों के मिश्रित स्किल है जिन्हें एक साथ जोड़ने पर मैं अपनी इच्छानुसार उन्हें ढाल सकता हूँ और यही बदलाव इस लड़ाई का जवाब है। यह सारी बातें सोचने के बाद जूफेन एलेन पर गुस्सा करते हुए कहता है पवित्र जानवर हम इंसान हैं, अगर तुम सोचते हो उनकी लड़ाई की तुलना हमारी लड़ाई से कर सकते हो तो तुम बहुत ही बड़े भोले
हो। इसी के साथ वो अपने रेथ स्टाइल सेकंड मूव को एक्टिवेट करता है और घोस्टली ड्रैगन क्लॉ के साथ सीधे उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जिसे देखता हुआ हेलेन कहता है, तुम सचमुच में बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो। तुम्हारे पास एकमात्र क्लीन की विरासत की उम्मीद होने के बावजूद भी तुम इस हद तक जा रही हो। भोला मैं नहीं, तुम हो। अगर तुम यही चाहते हो तो चलो मैं तुम्हारी बची हुई उम्मीदों को भी खत्म कर देता हूँ। इतना बोलकर वो अपनी डरावनी हंसी के साथ जैसे ही जूफेन के साथ टकराता है तो हम देख पाते हैं वहाँ पर फिर से एनर्जी की बाढ़ आना शुरू हो चुका था। जिसे देखता हुआ ऐसा महसूस हो रहा था मानो दो ड्रैगन अपनी अंतिम सांस तक लड़ रहा हो, क्योंकि उन दोनों ने ही अपने अपने हेवनली ड्रैगन को बाहर निकाल लिया होता है। जिसे देखता हुआ वो किंग कहता है, बाप रे, मुझे यकीन नहीं हो रहा है उसके पास भी हेवनली ड्रैगन है। हजारों साल हो गए जब मैंने सुना था कि पश्चिमी देशों में कोई इस तरह की दिव्य आत्माओं को इकट्ठा करने में कैपेबल है, पर अब तो यहाँ पर मैं दो हेवनली ड्रैगन को लड़ते हुए देख पा रहा हूँ, जो कि पश्चिमी देशों में सबसे शक्तिशाली जोड़ी के बराबर है। इसीलिए अब ये मेरे लिए सौभाग्य की बात बन चुकी है कि मैं इतने शक्तिशाली द्वंद्व को अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ। यह मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं। उसके इतना बोलते ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। काफी मजा आने वाली है अब देखने में कि आखिरकार सोल बैटल में कौन जीतने वाला है। वैसे उम्मीद तो है जूफेन जीत जाएगा, पर आखिर किस हद तक वो जाकर जीतेगा ये देखने में मजा आएगा। पर खैर स्क्रीन पर आ रही स्टोरी को तब तक जाकर देखा, बिल्कुल इसी की तरह डेविल स्टोरी है, या फिर कहूँ इससे भी ऊपर लेवल की बोर बिल्कुल भी नहीं होगे तो जरूर एक बार चेक करना।